एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद सीजेपी का प्रोटेस्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है। सो रिजाइन के तुरंत बाद सीजेपी की तरफ से एक स्टोरी आती है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। इवन सीजेपी अपनी कुछ और डिमांड रखती है एंड वो सब भी सरकार मान चुकी है। सो जिन बच्चों ने किया नीट पेपर लीक के चलते, उनकी फैमिलीज को ज्यादा से ज्यादा कंपेंसेशन दिया जाएगा। सेकंड, जितने भी प्रोटेस्टर्स पे पुलिस केस हुआ है वो सब भी विड्रॉ हो जाएगी और फ्यूचर में भी किसी प्रोटेस्टर पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड थर्ड, एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए सीजेपी की 5 मांगे हैं, उस पर भी गवर्नमेंट डिस्कस करेगी। वैसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना कुछ मान जाएगी गवर्नमेंट। खैर, ध्रुव राठी एक ट्वीट करते हैं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। इवन ध्रुव राठी नितिन गडकरी जी को भी वार्न करते हैं। देखिए आप क्या कहा उन्होंने। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। खैर, सोनम वांगचुक सर काफी गुस्सा हैं। उन्होंने जो अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करी, कुछ बीजेपी के मिनिस्टर्स उनके पास पहुंचे थे हॉस्पिटल में, उन्हीं के हाथों से उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करी थी। तो लोग उनको ये कहने लगे कि उन्होंने उनके हाथों से क्यों तोड़ी हंगर स्ट्राइक, उनके बीच क्या डील हुई है, क्या सौदा हुआ है। तो सोनम सर का कहना है कि 26 दिन हंगर स्ट्राइक के बाद क्या मुझे अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। खैर, आप देखिए एग्जैक्ट क्या कहा उन्होंने। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके, पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। खैर, अलग पांडे सर भी स्टूडेंट्स की इस जीत पे रिएक्ट करते हैं। देखिए आप लोग क्या कहा उन्होंने। मेरे भारत देश के जनजी, तुममें बहुत ताकत है। पिछले कई दिनों से तुमने एक लंबा संघर्ष किया और आज सरकार ने आपकी बात सुन ली। मेरे भारत देश के जनजी, मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम्हारी जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर। हमारी जनरेशन के लोग बोलते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, पर आप जनजी नहीं, आपका क्लियर, क्या सही वो सही, जो गलत वो गलत तो गलत। आपने अपनी आवाज उठाई और सरकार ने आपकी बात सुनी। ऐसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलनी चाहिए। बस यार, इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। आप लोग खुश हैं तो बताना कमेंट्स में। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी। बाय बाय।